एक नौजवान खातून की साल 2009 में मुबैना खुफिया निगरानी के तनाजे पर नरेंद्र मोदी और बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कांग्रेस ने कहा कि गुजरात फिसाद और फर्जी इनकाउंटर के बाद हुकूमती सरपरस्ती में शहरी आजादी पर एक खतरनाक हमला है। याद रहे कि जुमे को नरेंद्र मोदी के दस्त रास्त व साबिक ममलिकती वजीर दाखिला अमित शाह पर इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने गुजरात पुलिस की मदद से साल 2009 में एक नौजवान खातून की खुफिया निगरानी करवाई। यह इंकशाफ साबिक आईपीएस ओहदेदार बीएल सिंघल के तवस्सुत से मीडिया में आई है। इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए वज़ीर इत्तलात व नशरियात मनीष तिवारी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए इल्जाम लगाया कि इस वाक़े के मंजर-ए-आम पर आने से अंदाजा होता है कि बीजेपी किस किस्म की हुकूमत बनाना चाहती है और सवाल किया कि शख्सी आजादी खुददारी की यही तारीफ है। वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मिजोरम के शहर ऐज़वाल में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि यूपीए हुकूमत की पॉलिसियों और प्रोग्रामों के नतीजे में हिंदुस्तान तेज रफ्तारी के साथ तरक्की की राह पर गामजन है। इसके बेहतरीन नतायज भी सामने आ रहे हैं। गुज़िश्ता 9 साल के दौरान मुल्क की मुआशी तरक्की हुई है, जो एक जबरदस्त रिकॉर्ड है। अलावा उन्होंने कहा कि आजादी से अब तक किसी भी दहे में इतनी तरक्की नहीं हुई जितनी कि गुज़िश्ता एक दहे में हुई है। उन्होंने कहा कि साल 2004 में यूपीए को पहली मरतबा इख्तिदार हासिल हुआ, उसके बाद ही गुर्बत की सतह में 3 गुना कमी हुई है। नजरिया उन्होंने कहा कि यूपीए हुकूमत ने शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए बहुत सारे इक़दाम किए हैं ताकि करप्शन का खात्मा किया जा सके। In Mizoram today, as you know, I stand here to appeal to you to vote for the Congress party in the coming assembly elections. Exactly 5 years ago, I had visited Aizawl for the same purpose just before the last assembly election. You reposed your trust in our party in those elections, and you can see the results for yourself. Today, I can say with confidence that we have proved worthy of your trust. When I look back at the last 5 years, I find that many positive developments have taken place in Mizoram under the leadership of my friend Shri Laltan Howda. सदर कांग्रेस सोनिया गांधी ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू पर बीजेपी लीडरों की तनकीदों का मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म पर की जाने वाली तनकीदें अहानत, तहकीर और दरोगोई पर मुबनी है और हकीकत में पंडित जवाहरलाल नेहरू की किरदार कशी की एक कोशिश है और उस तस्वुर की नफी है जो पंडित नेहरू ने पार्लिमानी जमहूरियत की बुनियाद डालते हुए पेश किया था। सदर कांग्रेस सोनिया गांधी ने कहा कि जो लोग उन पर कीचड़ उछालते हैं दरअसल वो हिंदुस्तान की बुनियादों को खोखला करने की कोशिश में लगे हुए हैं, जबकि पंडित नेहरू ने हिंदुस्तान की सकाफती तनू को मुस्तकम करने की कोशिश की थी। याद रहे कि सोनिया गांधी ने नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यादगार लेक्चर 2013 की एक तकरीब से खिताब के दौरान इंतहाई जज्बाती अंदाज में बीजेपी कायदीन को नुक्ता ब नुक्ता मुंहतोड़ जवाब दिया है। Great political leader is often subject to revisionism of some type or other. But what is being attempted on Jawaharlal Nehru by some forces in our country is not based on objective scholarship or critical inquiry. It is based on innuendo, on insinuations and falsehood, on self-serving political intent aimed at character assassination. मरकजी वजीर दही तरक्कियात जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी को मुसलमानों से माफी मांगना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने मुजफ्फरनगर फिसाद मुतासरीन के साथ ISI के रवाबित का जो बयान दिया था उसके नतीजे में मुसलमान नाराज हो गए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल की नीयत बिल्कुल साफ थी, किसी फिरके को बदनाम करना उनका इरादा नहीं था, लेकिन मीडिया में कांग्रेस के दुश्मनों ने राहुल गांधी के बयान को गलत अंदाज में उछाल कर पेश किया। अलावा उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी दिल की गहराई से सेक्युलर है, उनकी नीयत पर शक नहीं किया जा सकता, वो अक़लियतों के ताल्लुक से नेक ख्वाहिशात रखते हैं। ज्यादा ही बोल दिए। कौम पर कोई उन्होंने सवाल नहीं उठाया है, कौम पर कोई शक नहीं किया है, उनकी नीयत पर कोई सवाल नहीं होनी चाहिए। मैं मानता हूं जिस तरीके से वो बयान निकला वो निकलना नहीं चाहिए था। मैं बिल्कुल सही
सर, जिस दिन से उनका स्टेटमेंट आया है उस दिन से मुजफ्फरनगर के अंदर जितने भी आपकी हाई इंटेलिजेंसी हैं वहां पर मौजूद है। देखिए ठीक है, मैं राहुल गांधी जी क्या कहेंगे क्या करेंगे मैं नहीं कह सकता हूं, पर अगर आप कह रहे हैं उनको खुद स्पष्टीकरण देना चाहिए, खुद माफी लेनी चाहिए, मैं बिल्कुल आपसे। सऊदी अरब ने गैर कानूनी तारिकीन वतन को कागजात दुरुस्त करने के लिए 1 माह की मोहलत दी है। सऊदी वजारत मेहनत से जारी बयान में कहा गया है कि तमाम तिजारती मराकिज और कारखानों में गैर कानूनी तारिकीन वतन की तलाश का अमल जारी रहेगा। फिलहाल हुकूमत की तवज्जो रियाज और दीगर बड़े शहरों पर मरकूज है। अलावा उन्होंने जिन गैर मुल्कियों के कागजात की दुरुस्ती की आखिरी मराहिल में है उन्हें मजीद 1 माह की मोहलत दी जाएगी ताकि वो मतलूबा शराइत पूरी कर सकें। ताहम हुक्काम का कहना है कि पुलिस की गिरफ्तारी के डर से दुकानें छोड़कर फरार होने वालों का ताक़ुब कर रही है, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में मूसलाधार बारिश के बाइस नशीबी इलाके ज़ेराब आ गए हैं। शदीद बारिश के बाइस सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो चुकी है। सऊदी हुक्काम ने बारिश के बाद आज तमाम तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान किया है और लोगों को गैर जरूरी सफर से मना करते हुए घरों में क़याम की हिदायत की है। दूसरी जानिब महकमे मौसमियात का कहना है कि बारिशों का सिलसिला आइंदा चंद रोज तक जारी रहेगा। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के जुड़वा शहर रावलपिंडी में यौम आशुरा के जुलूस के दौरान फिरका वाराना कशीदगी और हलाकतों के बाद शहर में इतवार को दूसरे दिन भी कर्फ्यू नाफिज रहा और मोबाइल फोन सर्विस भी मुअत्तल रही। रावलपिंडी के अलावा मुल्तान समेत सूबे पंजाब में कई दीगर मुकामात पर फौज भी तैनात की गई है और सूबे भर में कानून नाफिज करने वाले इदारे भी हाई अलर्ट हो गए हैं। वाज़ेह है कि जुमे को रावलपिंडी में एक मातमी जुलूस के दौरान फिरका वाराना कशीदगी और फिर तसादुम के नतीजे में 8 अफराद हलाक और 40 के करीब जख्मी हुए थे, जिसके बाद हालात को मजीद बिगड़ने से बचाने के लिए फौज को तलब कर लिया गया है। श्रीलंका के सदर महिंद्रा राजापक्षे ने इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी के इल्जामात की तहकीकात के बरतानवी मुतालिबे को यह कहकर मुस्तरद कर दिया है कि शीशे के घर में रहने वालों को दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। ये बात श्रीलंका के सदर ने दौलत मुश्तरका इजलास के दूसरे रोज भी कही। इससे पहले बरतानिया के वजीर आजम डेविड कैमरून ने श्रीलंकन सदर महिंद्रा राजापक्षे से मुतालिबा किया था कि वह इस बात को यकीनी बनाए कि इंसानी हकूक के खिलाफ जराइम के आजादाना तहकीकात करवाई जाए। बसूर दीगर अक़वाम मुत्तहिदा इस मामले की तहकीकात करेगा। श्रीलंका हुकूमत पर इल्जाम है कि इसने सन 2009 में तमिल बागियों के खिलाफ जंग के दौरान इंसानी हकूक के खिलाफ जराइम का इर्तिकाब किया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासत की तकसीम को रोकने के लिए हर इम्कान कोशिश करने मरकजी वजीर पुरंदेश्वरी का अज़्म। रियासत महाराष्ट्र में लुटेरों का आरटीसी बस पर यलगार, मुसाफिरीन के इत्तलाई जेवरात व कीमती साजो सामान लेकर फरार। जानी पंडित जवाहरलाल नेहरू पर की जाने वाली तनकीदें आनत और तलुगोई पर मुबनी, सदर कांग्रेस सोनिया गांधी का सख्त रद्द-ए-अमल। और सऊदी अरब के शहर रियाज में शदीद बारिश, कई नशीबी इलाके ज़ेराब। फिलहाल दोपहर खबरनामे में बस इतना ही और बी न्यूज की सारी टीम को दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।